इस बार कोई टर्म 1 टर्म 2 नहीं है। हो जाएगा, बढ़िया रहेगा यार, वैसे ही करना चाहिए, तब जाके क्या है मतलब समझ में आता है स्टूडेंट का कैपेबिलिटी। अभी जैसे इन लोगों का टर्म 1 टर्म 2 हो रहा है, जो हम लोग का पिछला बैच है, आधे बच्चे लोग को तो कोई मतलब दिक्कत ही नहीं है, पास हो गए टर्म 1 में, टर्म 2 में 40 नंबर के लिए क्या कितना पड़ेगा कोई भी बच्चा, 40 मार्क्स का बोर्ड। तो उसमें क्या है, और एक्सटेंड भी हो गया, जब होना चाहिए था आपका मार्च वगैरह में होना चाहिए था, वो अभी मई तक चला गया, तो स्टूडेंट्स का पढ़ने का भी मन खत्म हो गया। तो इससे बेटर यही एक बार हो, बढ़िया हो, है ना। तो चलो टॉपिक अपन चालू करते हैं, ठीक है। तो भैया फर्म है और ये पार्टनर है, तो अगर ये फर्म है तो पार्टनर जो है कैसे इसको पैसा देगा, ठीक है, या क्या क्या इसको पार्टनर जो है वो दे सकता है भाई। पहला तो पैसा दे सकता है, ठीक है ना, पैसा दे सकता है। पैसा किस रूप में हो सकता है, कैपिटल में हो सकता है, हाँ, और क्या हो सकता है आपका, एक तरीके से लोन हो सकता है, लोन भी दे सकता है ना पार्टनर फर्म को, ठीक। और दूसरा क्या है, सर्विसेज भी दे सकता है, सर्विसेज, है ना। सर्विसेज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मान के चलो किसी पार्टनर के पास कोई घर पड़ा हुआ है, प्रीमाइस पड़ा हुआ है, तो वो दे दिया रेंट पे, है ना, प्रीमाइस दे सकता है, अपना सर्विसेज दे सकता है, ठीक है, एज एन आउटसाइडर। मतलब सर्विसेज मतलब आपका जैसे सेल के लिए सेल सर्विसेज ये दे सकता है कि नहीं, ये सब चीज़ें कर सकता है। और तो बदले में पार्टनर को भी देंगे कि नहीं देंगे कुछ, ये जो भी चीज़ ये दे रहा है ना फर्म को, तो पार्टनर को भी बदले में मिलना चाहिए। तो अपन इसको एक एक करके लिखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही रखो अभी फिलहाल। जैसे इसको मिटा के थोड़ा इस तरीके से लिखते हैं, रहने दो, आप लिखे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसको मैं टेबल वाइज कर दे रहा हूँ ताकि वो यूनिफॉर्मिटी रहे। देखो क्या है, दो वो रहने दो, आप जो लिखे हो उसको रहने दो, उसके बाद भी ये चीज़ बना लेना। एज अ इन कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर दे सकता है कोई भी चीज़, ठीक है, इन कैपेसिटी एज अ पार्टनर, और इन कैपेसिटी एज एन आउटसाइडर, दो रूप में फर्म को ये चीज़ें दे सकता है। पार्टनर के रूप में क्या देगा सर, रुपया देगा जिसको बोलेंगे कैपिटल, कैपिटल लगाता है। आउटसाइडर के रूप में भी रुपया देगा जिसको बोलेंगे क्या, लोन, ठीक है, एज एन आउटसाइडर। भैया फर्म को पैसे की जरूरत है, तुम बाहर मत जाओ, इसके पास पैसा है लेकिन एज अ कैपिटल नहीं लगाना चाहता, बोल रहे देखो ये मेरे किसका पैसा है, डवरी का पैसा है, क्या बोलते हैं डवरी को हिंदी में, दहेज का पैसा है, मैं इसको एज अ कैपिटल नहीं लगा सकता, लोन दे रहा हूँ मैं एज अ फर्म को, ठीक है, तो लोन के रूप में देगा, बोलेगा ठीक है भाई ज़रूरत है फर्म को तो बोलेगा। सर्विसेज के अगर रूप में बात करें तो एज अ वर्क करेगा ये, एज अ वर्किंग पार्टनर। और यहाँ पे अगर एज अ आउटसाइडर सर्विसेज के रूप में अगर बात करें तो क्या होगा, ये सेल सर्विसेज दे सकता है, और क्या दे सकता है, ये प्रीमाइजेस वगैरह दे सकता है। अगर इसके पास प्रीमाइजेस है, कोई ज़मीन है, कोई दुकान है खाली पड़ा हुआ है जो कि काम नहीं आ रहा है, बोला फर्म को भी ज़रूरत है जगह का, बोले पार्टनर बोला ये लो मेरा फर्म रख, मेरा ज़मीन रख लो, मेरा दुकान रख लो, तो बदले में पैसे भी लेगा उसके लिए, ठीक है। तो बदले में क्या लेगा, उसका क्या नाम रहेगा, अच्छा रेड पेन थोड़ा ठीक से नहीं दिखता है ना इसमें, ठीक है। तो कैपिटल के बदले में इसको क्या मिलेगा सर, फर्म से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक। वर्क के बदले में इसको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा, एज एग्रीड, ठीक है, एज एग्रीड इन डीड। लोन के बदले क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन,
और सर्विसेज के सेल सर्विस के बदले में कमीशन मिल सकता है इसको, और प्रीमाइसेस के बदले में रेंट। बात समझ आ रहा? ये बाइफर्केशन अपन इसलिए किए हैं क्योंकि ये वाले जो चीज़ें हैं, ये आपका जो एज अ पार्टनर का कैपेसिटी में, ये सारे जो है ये एक तरीके से अप्रोप्रिएशन होंगे। ये जो अपन दे रहे हैं इसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया या आपका सैलरी हो गया, ये क्या है? एज एन अप्रोप्रिएशन रहेगा, एज एन अप्रोप्रिएशन। और ये क्या है? एज अ चार्ज। अप्रोप्रिएशन और चार्ज का मतलब आप लोगों को मैंने पहले भी समझाया। क्या अप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट आने के बाद उस प्रॉफिट से पार्टनर को पैसा दिया जाता है। ये कहाँ पे आएगा? P&L की P&L अप्रोप्रिएशन, ये आएगा P&L अप्रोप्रिएशन। और एज अ चार्ज मतलब प्रॉफिट आने के पहले ही उस व्यक्ति को आप पैसे दे दोगे, है ना, आउटसाइडर कैपेसिटी में। तो इसको ये कहाँ पे आएगा? P&L अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप प्लीज़ कॉपी कर लेना अपने नोट्स में कि भाई फर्म को जो ये क्या क्या देगा, पैसा देगा, कैपिटल देगा और सर्विसेज देगा, आउटसाइडर के रूप में लोन देगा और सेल ऑफ सर्विस या प्रीमाइसेस दे सकते। इतना ही है आपके बुक में, इससे ज़्यादा कोई और चीज़ें नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है, एज अ पार्टनर दे रहा है कोई भी चीज़ या एज अ आउटसाइडर दे रहा है। ठीक है, कॉपी कर लो इसको। एक क्वेश्चन करेंगे फिर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। कॉपी हो गया क्या? कर लो। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन लिखते हैं जिससे अपने को इस कॉन्सेप्ट के बारे में और डिटेल में समझ सके। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल बताओ भाई। अच्छा सा नाम बताओ पार्टनर लोग का। हिलेरियस नाम होना चाहिए। ये ले लेते चलो, रणबीर एंड आलिया। ठीक है, डिसाइडेड टू स्टार्ट अ फर्म। सही में चालू कर दिया करके। ठीक है, विथ कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीज ईच।
ठीक है, 2 लाख रुपीज ईच। आलिया provided her premise on rent to the firm। फर्म का नाम हम लोग नहीं मालूम, ठीक है। टू दी फर्म एट अ रेंट ऑफ 8,000 पर मंथ। ठीक है, आगे रणबीर गेव अ लोन ऑफ 50,000 टू फर्म। ठीक है, 50,000 टू फर्म। बोथ द पार्टनर्स are working partners and are agreed and have agreed to draw a salary of 10,000 पर मंथ। ठीक है, फॉर देयर सर्विसेज। प्रॉफिट लॉस ऑफ द फर्म आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड in the ratio of 4:1। net profit before above adjustments is 2,50,000 rupees। Prepare P&L appropriation account। बस क्वेश्चन लिख लो सब। ठीक है, हाँ, P&L। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं क्या क्या हो रहा है इसमें। पहली बात तो पार्टनर लोग क्या क्या पैसा लगाए हैं वो अपन देखते हैं। ठीक है, पहला चीज क्या लगाए, कैपिटल लगाए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, आलिया ने अपना प्रीमाइस दिया है, रणबीर ने लोन दिया है, और दोनों एक्टिव पार्टनर्स है, एक्टिव वर्किंग पार्टनर्स है, तो वर्किंग का भी सर्विसेज दे रहे हैं। तो पहले अपन क्या आइडेंटिफाई किए, पार्टनर लोग फर्म को क्या क्या दे रहे हैं। तो पहला तो कैपिटल दे रहे हैं, दूसरा एक प्रीमाइस दे रही है, एक लोन दे रहा है, बाकी दोनों फिर सर्विसेज दे रहे हैं एज अ वर्किंग पार्टनर। तो कैपिटल जो है एज अ पार्टनर दे रहे हैं ये लोग, प्रीमाइस जो है एज अ आउटसाइडर दे रहा है, लोन एज अ आउटसाइडर दे रहा है, और पार्टनर जो काम कर रहे हैं वो तो एज अ पार्टनर ही काम कर रहे हैं, और एग्री भी कर रहे हैं ये लोग कि 10,000 रुपये प्रति महीना सैलरी भी लेंगे दोनों। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जो प्रॉफिट या लॉस होगा जो भी फर्म में, वो 4:1, मतलब 100 रुपये कमाए तो 80 रुपया रणबीर का और 20 रुपया आलिया। ठीक है, बताओ रेशियो अच्छा है, रेशियो ठीक नहीं, ठीक है। तो अपने को इस क्वेश्चन में क्या बनाने बोल रहा है सर, अपने को बोल रहा है सिर्फ आप लोग बनाओ P&L एप्रोप्रिएशन। तो पहले तो क्वेश्चन को थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने ज़्यादा चीज़ डिटेल हमसे मांगा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ।
मैं आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मांगूंगा। तो आपको सीधा सीधा क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। पहले आप देख लो कैसे इसको बनाना है, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में या फिर आप अगर इसको सॉल्व करते हैं। पहली बात क्या होता है, नेट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट जो निकला हुआ है वो ट्रांसफर होके आता है। कितना हुआ है क्वेश्चन में बताओ। बाय नेट प्रॉफिट आप लिखोगे यहाँ पे कितना, 2,50,000। अब वही चीज में आते हैं। अब जैसे देखिए ये जो एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट मतलब जो प्रीमाइस का रेंट है और लोन है वो कहाँ पे आना चाहिए, P&L अकाउंट में आना चाहिए। लेकिन क्या बोल रहा है, बिफोर अबव एडजस्टमेंट, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं किया गया है P&L अकाउंट में। तो आपका काम क्या है कि ये जो 2.5 लाख में से वो जो चार्ज वाले आइटम है उसको हटा दो। ये 2.5 लाख में से चार्ज जो भी है, चार्ज मतलब आउटसाइडर, एज आउटसाइडर जो भी पेमेंट जा रहा है उस पैसे को अपन हटा देते हैं। तो क्या क्या आता है देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए पहला तो रेंट आएगा, 8,000 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 8 12 72,000, रेंट 72,000। और आपका लोन जो है, लोन में देखो ब्याज के बारे में बताया क्या, इंटरेस्ट रेट इतने में लेगा रणबीर, ऐसा कुछ नहीं बोला है लोन में। तो बोलता है पार्टनरशिप अकाउंट जो एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, वो बोलता है कि देखो भाई लोन बाहरी व्यक्ति कोई भी देता है तो आप जो भी वो रेट बोलेगा उस रेट में आपको उसको ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन ये पार्टनर ही है तो इसको आपको ब्याज देना पड़ेगा। कोई रेट नहीं बोला है तो फिक्स रेट है 6% प्रति ईयर पर एनम, 6% पर एनम आपको इंटरेस्ट निकालना है। कुछ नहीं बोला है तो 6% से ज़्यादा नहीं देना है। नहीं तो क्या होगा, रणबीर ऐसी लोन देते रहेगा और 20-20% का ब्याज लेते रहेगा फर्म से। मार्केट में चल रहा है 10%, आप 20-20% ले रहे हो, गलत हो जाएगा ना। इसलिए पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि भैया इन द एब्सेंस ऑफ एनी डिटेल इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन शैल बी 6% पर एनम। तो 50,000 के ऊपर 6% निकाल दो, कितना आता है, 50,000 के ऊपर 10% कितना होता है, 5,000। और 1% कितना, और 1% 100 रुपया, 5,100 क्या, 50,000 इंटू 6/100 इंटू, और तो कुछ नहीं करना है, 3,000 रुपया आपका आ जाएगा। तो 3,000, ठीक है, 3,000। तो ये दोनों माइनस कर देंगे। अब आपके पास जो आएगा प्रॉफिट्स, वो सही प्रॉफिट्स आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला प्रॉफिट्स आएगा, जो कि आप इस कॉलम में लिखोगे। यहाँ पे ऐसे करके कॉलम बनाते हैं ना, पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो मैं लिखा नहीं हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, 75,000 माइनस कर दोगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, 1,75,000 आपका प्रॉफिट है। बात समझ आ रहा है। हाँ, ये दोनों क्या है, ये दोनों एज अ आउटसाइडर, ये दोनों चार्ज है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होता है। और इसका P&L में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, इसलिए हम P&L अप्रोप्रिएशन में माइनस करके कर रहे हैं। अब क्या करना है, अब नॉर्मल इन लोगों को सैलरी दे देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या है भैया सैलरी, रणबीर का क्या सैलरी है, आलिया, तो टोटल 1,20,000 बन जाएगा। 10,000 है क्या, 10,000 रुपये प्रति महीना है ना, तो आपका साल भर का 1,20,000 हो जाएगा एक व्यक्ति का। तो इसको एक काम करो, 10,000 में अपने को लॉस आ जाएगा, तो अपन इसको 1,000 कर लेते हैं। आप भी क्वेश्चन में चेंज कर लो, 1,000 कर लेते हैं, तो 12,000 रुपये सैलरी दोनों लेंगे। तो कितना हो गया टोटल, 24,000 रुपये, ठीक है। हाँ, अब क्या करना है, अब तो कुछ और है नहीं क्वेश्चन में, प्रॉफिट निकाल देना है। 1,75,000, 1,75,000 माइनस 24,000 कितना आ जाएगा, 151। ये क्या है, ये सर प्रॉफिट्स है। ये भी कैसे, किसको चला जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रणबीर को
और आलिया को। कौन से रेशियो में? अब 1,51,000 जो है वो 4:1 के रेशियो में बटेगा। कैसे होगा वो? उसका कैलकुलेशन 1,51,000 इंटू 4/5। ठीक है, ये रणबीर का शेयर है। टोटल फर्म का शेयर कितना आ रहा है वो डिनोमिनेटर हो जाता है। ठीक है, ये 5 कैसे ले रहे हैं? ये 5 जो है ये कैसे ले रहे हैं? 4 रणबीर का प्लस 1 आलिया का। ठीक है, ये गणित इसका। आलिया का शेयर निकाल लो। आलिया का कितना आ जाएगा? 1,51,000 इंटू 1/5। ये आपको कैलकुलेट करना रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा? मैं यहाँ पे थोड़ा ऑड नंबर आ गया तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करके, मैं अपने पावर्स यूज़ करके कैलकुलेटर से, है ना, आप लोग को करके बता देता हूँ। ये आएगा आपका 12800 और ये आ जाएगा, बेचारी आलिया को कम पैसा मिल रहा है यार, दुख हुआ मेरे को। ठीक है, तो ठीक है, फिर 30200। ठीक है, ये कैलकुलेटर यूज़ करने वाला ताकत सिर्फ मेरे पास है, आप लोग पास नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। इसका भी है 4 + 5, 4 + 1 5। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो ये जो है चार्ज है और ये जो आपका सैलरी है और आपका जो क्या है क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये आपका बढ़ जाएगा। आप क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान दिए होंगे, कैपिटल भी लगाया गया है। कैपिटल के बदले में भी तो कुछ मिलता है ना। क्या मिलता है कैपिटल के बदले में पार्टनर लोग को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो भी क्या है? एज अ एप्रोप्रिएशन है। ऊपर लिखे हैं अपन, ये देखो दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी एप्रोप्रिएशन है। क्वेश्चन में बताओ कहीं पे लिखा है क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में? इतना परसेंट, उतना परसेंट, कुछ नहीं लिखा है। अगर तो हम कुछ नहीं देंगे। 6% नहीं, 6% सिर्फ लोन के लिए है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कोई पैसा नहीं है। एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना। एग्रीमेंट मतलब आपके क्वेश्चन में दिया होना चाहिए। क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम नहीं देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन लोन के लिए मैंडेटरी 6% आपको देना ही देना। ठीक है ना, पॉइंट क्लियर है? अभी अपन लिखेंगे वो भी चीज की डीड के एब्सेंट होने पे क्या क्या चीजें हमको फुलफिल करने पड़ते हैं। ठीक है, डीड है तो जो जो डीड बोल रहा है वो तो देना ही पड़ेगा। डीड नहीं है तो क्या क्या चीजें हम दे सकते हैं एक्ट के हिसाब से, वो अपन लिखेंगे। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ, कॉपी कर लो।